मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने अब आपके साथ न्याय कर दिया है। अब आपके साथ बुरा करने वालों का असली चेहरा सबको दिख गया है। थर्ड पार्टी की जो मुखौटा था वह अब धीरे धीरे सबके सामने उतर रहा है। सबको क्या पता चल गया और क्या सिचुएशन है, जो अब लोगों की थॉट्स क्या है आपको लेकर के। यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि यह मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। जब भी आप देखेंगे, आप माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। देखो, यहाँ पर मेरे पास कार्ड आ रहे हैं। कार्ड है जस्टिस मैजिशियन का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मेरे बच्चे, खामोश रहने वालों का कभी मत मजाक बनाना, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे संवाद कर रहे हैं जो ईश्वर अभी भी स्वयं से कर रहा है। ठीक है, इस बात को अपने मन में बैठा लेना, क्योंकि अभी कहीं एक व्यक्ति को हंसकर उस मंच से उतारा जा रहा है जिसे उसने अपने अहंकार के लिए बनाया था, और उसे यह एहसास तक नहीं है कि पर्दे पहले ही गिर चुके हैं। उसने सोचा कि चुने हुए का मजाक उड़ाना उसे शक्तिशाली और अछूत बनाता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि स्वर्ग का हास्य हमेशा अंत में हंसता है। व्यवहार मनोवैज्ञानिक में अध्ययन बताते हैं कि वह आदमी सच में सोचता था कि उसने तुम्हें विनम्र कर दिया, अब वह राख के राजा की तरह भ्रमित घूम रहा है, यह सोचते हुए कि हर कोई तिरछी मुस्कान क्यों दे रहा है, क्योंकि चुने हुए के चारों ओर एक खामोश सुरक्षा क्षेत्र होता है जिसे मूर्ख लोग निष्क्रियता समझ लेते हैं। और जब अहंकार उस पवित्र क्षेत्र में घुसता है तो चुने हुए जवाब नहीं देते, स्वर्ग जवाब देता है। यह व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है, यह उन दिव्य अनुबंधों की प्रतिक्रिया है जिन्हें मानव आंखें नहीं देख सकती, उन क्षेत्रों की प्रतिक्रिया है जिनमें वह विश्वास नहीं करता, और उन परिणामों की प्रतिक्रिया जिनसे उसने अनजाने में सहमति भी दी है। जब उसने तुम्हें चुनौती दी है, उसे यह पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, कमर कस लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह काव्यात्मक दिव्य कॉमेडी से कम नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जाल अहंकार है। स्वयं को अजय मानने का भ्रम। वह सच में सोचता था कि वह अछूत है। वह सोचता था कि उसका आकर्षण, उसका दबदबा लोगों और परिस्थितियों में हेर फेर करने की उसकी शक्ति उसे देवता बनाती है। यही जाल है अहंकारी पर। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्रूर मजाक यह है कि उसे विश्वास करने दिया जाए कि वह एक देवता है, जब तक कि वह सीधे ईश्वर के किसी अनुबंध से टकरा ना जाए। और यही हुआ। जब वह तुम्हारे पास आया, उसने सोचा कि यह केवल एक खेल है। वह किसी कमजोर को मात दे रहा है, हावी हो रहा है, सजा दे रहा है, लेकिन तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तुम सौंपे गए थे, ढके हुए थे किसी प्राचीन स्टिक शक्ति द्वारा। सुरक्षित तुम्हारा जीवन नहीं है। यह भविष्यवाणी, हर चाल, हर मौसम, यहाँ तक कि दर्द भी, सब उसका खास का हिस्सा है, जिसके अस्तित्व के बारे में वह जानता भी नहीं। जब वह तुम्हारे खिलाफ आया तो यह केवल छोटा मोटा विश्वासघात नहीं था, यह केवल हेर फेर या नियंत्रण नहीं था, यह किसी दिव्य चीज का उल्लंघन था, पवित्र क्षेत्र में अतिक्रमण। और जब स्वर्ग प्रतिक्रिया देता है तो वह चीखता नहीं, वह रणनीति बनाता है। इसीलिए प्रतिक्रिया बिजली जैसी नहीं लगी, यह पतन की तरह आई, फिर अचानक सुविचार सार्वजनिक मापा हुआ। अब उसके जीवन के हर हिस्से पीछे की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि जब उसके पवित्र को छुआ, शतरंज का बोर्ड अपने आप बदल गया, और अब वह उन चालों से मात खा रहा है जो वह देख नहीं सकता। यह सिर्फ कर्म नहीं, कर्म कारण प्रभाव है, यह भविष्यवाणी है।
यह आध्यात्मिक कानून में लिखा परिणाम है। तुम दिव्य उद्देश्यों के साथ खिलवाड़ करके सुरक्षित नहीं रह सकते। तुम स्वर्ग के खाके को ले जाने की ओर चुनौती नहीं दे सकते और उम्मीद कर सकते हो तुम्हारा घर स्थिर रहे। वह एक व्यक्ति के लिए आया, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी को उकसाया, और अब जो कुछ भी उसने अहंकार पर बनाया वह धीरे धीरे खुद में सिकुड़ रहा है। वह इसीलिए नहीं कि तुम प्रतिशोधी हो, बल्कि इसीलिए कि ब्रह्मांड मेटिकुलस है। अंत में उसका सबसे बड़ा पतन तुम नहीं थे, उसका भ्रम था। वह तुम्हें छू सकता है क्यों, लेकिन ईश्वर को नहीं। उसने तुम्हारी खामोशी पर हंसा। अब वही खामोशी उसकी श्रम बन गई है। उसने सोचा कि तुम्हारी शांति हार का संकेत है, जैसे तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि तुम्हारी खामोशी डर नहीं थी, यह बुद्धिमत्ता थी, यह दिव्य संयम था। तुम खामोश इसीलिए थे क्योंकि तुम सुरक्षित थे। तुम्हें प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पर्दे के पीछे जो हो रहा था वह किसी भी जोर से कहने वाले शब्द से भी अधिक शक्तिशाली था। अहंकारी लोग खामोशी से नफरत करते हैं क्योंकि यह उन्हें उजागर करती है। यह उन्हें लगातार प्रदर्शन करने और बोलने रहने के लिए मजबूर करती है, और जल्द ही यही खामोशी ऐसा तूफान बनेगी जो उनके भ्रम को तोड़ देगी। अब देखो, जब अहंकार ने तुम्हारे सामने खुद का देवता समझा तो उसने सोचा, उसने तुम्हें हराया, उसने तुम्हें नीचा दिखाया। उसने सोचा कि उसने तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति पहले ही जाग चुकी थी। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा संयम और यह सब स्वर्गीय अनुबंधों से जुड़े हैं। हर कदम, हर सांस, हर निर्णय का उस दिव्य योजना का हिस्सा था जिसने तुम्हें तैयार किया, ताकि जब सही समय आए तो वह चुप्पी और स्थिरता जो उसने कमजोरी समझी उसकी पूरी दुनिया हिला दे। और तब हुआ भी वह जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जो कुछ उसने अहंकार के ऊपर बनाया था वह धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, बिखरने लगा। उसके शब्द अब उसकी शक्ति नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि उसकी कमजोरियों को उजागर कर रहे थे। हर चाल जो उसने तुम पर हावी होने के लिए सोची थी उसके सामने खुद उलझनों का जाल बनकर उभरी, जैसे शतरंज का बोर्ड अपने आप बदल गया हो और वह खुद अपने बनाए भ्रम में फंस गया। तुम्हारी खामोशी ने अब आवाज उठाई। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि हर झूठ, कपट, धोखे का पर्दा हट गया। उसकी हर चाल पर अब उल्टी पड़ गई। यह सब हुआ इसीलिए नहीं कि तुम प्रतिशोधी हो, बल्कि इसलिए हुआ कि भ्रम न्यायपूर्ण है। यह दिव्य न्याय है, जस्टिस है, जो अनुशासित तरीके से कार्य करता है। अब अहंकारी व्यक्ति समझ रहा है उसकी सारी ताकत केवल भ्रम थी, उसकी अजयता केवल उसका अहंकार। तुमने शांत रहकर, संयम बनाकर रखकर उसे उसकी वास्तविक स्थिति दिखा दी। वह जिसे देवता समझता था वही अब अपने बनाए जाल में फंसा। यह उसकी हार नहीं, बल्कि उसका वास्तविक चेहरा है जो अब दुनिया के सामने उजागर हो गया। तुम अब दिव्य विजेता बनकर खड़े हो। तुम्हारी शांति, स्टेबिलिटी, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा संयम, यह सभी तुम्हारी शक्ति के प्रतीक हैं। यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना की है जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। याद रखो, यह केवल शुरुआत है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अहंकार में फंसे हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मांड अपनी योजना के अनुसार संतुलन सिखाएगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और उसे बनाए रखना है। जब तुम पूरी तरह जागरूक और स्थिर रहोगे तो वे सारे लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, असहाय समझते थे, अपने कर्मों का परिणाम खुद भुगतेंगे। इसीलिए अपने हृदय को मजबूत रखो, अपने मन को शांत रखो, अपनी आत्मा की दिव्यता पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम चुप्पी से अपनी शक्ति दिखाते हो तो ब्रह्मांड पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। यही वह दिव्य न्याय है, यही वह भविष्यवाणी है, और यही वह दिव्य शक्ति है, अहंकार को हमेशा के लिए हरा देती है। तुम्हारी चुप्पी और स्टेबिलिटी ने जैसे ब्रह्मांड की हर गूंज को सक्रिय कर दिया हो। अब वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें कमजोर समझता था, अपने भ्रम में फंसकर खुद ही पतन की ओर बढ़ रहा है। उसका अहंकार अब उसको सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। उसके प्रत्येक प्रयास का परिणाम उसके अपनी हानि में बदल रहा है। लेकिन तुम्हें कोई श्राप देने या प्रतिशोध करने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारी दिव्यता और संयम ने ही उसकी असफलता को निश्चित किया है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जीत निश्चित है। भगवान ने तुम्हारे साथ न्याय कर दिया है। थर्ड पार्टी का असली चेहरा उसके अहंकार की वजह से सबके सामने आ गया है और आता रहेगा। उसका अहंकार ऐसे ही टूटता रहेगा। यह थी आज की रीडिंग। यदि आप इस एनर्जी पर विश्वास करते हो तो क्लेम करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहें, कल्याण हो। धन्यवाद।